नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तक्षशिला क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। आज हम चर्चा करने वाले हैं आईयूपीएससी पद्धति की। इसके पहले वाली वीडियो में हम रूढ़ पद्धति देख चुके हैं। आईयूपीएससी में जब हम नामकरण पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके जो पूर्व ज्ञान है, जो आपको सामान्य बातें पूरी आईयूपीएससी में आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ। देखो इधर, सबसे पहले एक हाइड्रोकार्बन का जो नामकरण होता है वो नामकरण इस प्रकार से लिखा जाता है कि जैसे हम अपना नाम, मेरे नाम के पीछे अपन सरनेम लगाते हो, आप अपने नाम के पीछे और अपना स्वयं का मूल नाम लिखते हो। तो इसमें दो तीन चीजें होती है, एक तो होता है इसका अनुलग्न और एक होता है पूर्वलग्न। और एक जब हम नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे। प्रतिस्थापी या प्रकार्यात्मक समूह इसको बोला जाता है, जो मुख्य श्रृंखला से अलग होते हैं। तो इनका नाम लिखा जाएगा पूर्वलग्न और अनुलग्न से। अब बात आती है यहाँ पे पूर्व लग्न में हम क्या लिखेंगे। पूर्व लग्न में आपको देखना है कि उस जो चेन कार्बन श्रृंखला है आपकी, उस कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है। आप कार्बन की संख्या की काउंटिंग करोगे, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, इस प्रकार से कुछ कार्बन आएंगे इसमें। तो यदि आपके कार्बन की संख्या मैंने 1 से 10 तक आपको बता रखी है, यहाँ पे 1 कार्बन है तो आपको मेथ लगाना है। 2 कार्बन के लिए क्या आप पूर्वलग्न यूज करोगे, वो है आपका एथ। 3 कार्बन के लिए प्रोप आपको यूज करना है। 5 कार्बन के लिए पेंट। इस प्रकार से 10 तक आपको ये गिनती करेक्ट याद होना चाहिए, तुरंत याद हो जाएगी। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप, ऑक्टेनॉन, डेक तक ये आपके पूर्व लग्न है। तो पूर्व लग्न में सीधा सा दिमाग में बिठाए कार्बन की संख्या लिखनी। और कार्बन की संख्या कैसे लिखते हैं, मैथ, एथ, प्रोप, इस प्रकार से जैसे हिंदी इंग्लिश में गिनती होती है, इसी प्रकार साइंस में इस गिनती को आपको ध्यान में रखना। इसके बाद में बात करते हैं अपन प्रतिस्थापी। आईयूपीएससी में आपको कुछ प्रतिस्थापी इस प्रकार के दिखेंगे। प्रतिस्थापी क्या होते हैं इसके बारे में अगर आप देखो तो जैसे मान लो मैं कुछ कार्बन की एक श्रृंखला आपको दे रहा हूं यहाँ पे, और ये कुछ कार्बनों की श्रृंखला है, या फिर 1-2 कार्बन और आगे बढ़ा देता हूं मैं। यहाँ पे क्या करता हूं मैं, CH रहने देता हूं और CH3 इधर लगा देता हूं। अब देखो इसमें इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, इसको तो चारों संयोजकताएं पूर्ण होना चाहिए कार्बन की। तो मैं इसकी चारों संयोजकताएं जो पूर्ण करता हूं वो इसके मेथिल समूह से, एक तो ये CH3, इसके बाद में यहाँ लिख देता हूं Cl, इसके बाद में इधर मैंने यहाँ पे आपके लिख दिया CH2 CH3। तो अब देखो ध्यान से, जब अपन कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे, अभी नियम बताऊंगा मैं इनके, तो चयन करेंगे तो आपके 2 तरीके से आप चयन कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो आपको अधिकतम कार्बन जो श्रृंखला है उसको यूज करते हैं अपन, यूज करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से ये आपकी सबसे लंबी श्रृंखला मानी जाएगी। अब सबसे लंबी श्रृंखला है तो इस लाल जो रेड लाइन मैंने खींची है, इसके अलावा मुख्य श्रृंखला के अलावा जो भी आपको नजर आ रहे, यानी कि CH3 Cl CH3, ये सारे क्या है आपके, ये प्रकार्यात्मक समूह है। ये कौन से समूह आपके, प्रकार्यात्मक, यानी कि इसको प्रतिस्थापी बोला जाता है। नाम क्या होंगे इसके, अगर आपके CH4 में एक हाइड्रोजन की कमी मिलती है आपको यहाँ पे, तो आप इसको बोलोगे मैथिल। क्या जुड़ जाएगा इसमें, इल जुड़ जाएगा, मैथिल। CH3 CH2, एक की यहाँ भी कमी है, एक कम हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एथिल। फिर इसके बाद में इसका नाम, यहाँ आगे जाओगे, अगर यहाँ CH3 होता तो इसको बोलते अपन प्रोपेन, तो यहाँ प्रोपेन नहीं बोल के क्या बोलोगे, प्रोपिल, इल जुड़ जाता है इसमें। और NO2 को क्या बोला जाएगा, नाइट्रो, और इस F को क्या बोला जाएगा, फ्लोरो, Cl को क्या बोला जाएगा, क्लोरो, और Br को ब्रोमो बोला जाएगा। तो ये आपके प्रकार्यात्मक समूह कैसे लगाएंगे, सबसे पहले इन्हीं को लिखा जाता है, इनकी स्थितियां लिखी जाती है। इसके बाद में आपको ये चीज बिल्कुल स्पष्ट याद रखनी, अपने 3 श्रेणियां होती, एल्केन श्रेणी, एल्किन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी।
एल्किन श्रेणी और एल्केन और एल्काइन के सामान्य सूत्र मैंने आपको यहाँ लिख रखे हैं कि इसका अर्थ ये होता है कि हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दोगुनी। इधर एल्किन का होता है हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या से दोगुनी। इसी प्रकार एल्काइन का सूत्र आप अगर पहचान करना है तो हाइड्रोजन की संख्या और कार्बन की संख्या में आप तुलना करें, दोगुनी से कितनी कम है या दोगुनी से कितनी ज्यादा है। इस प्रकार से आबंध आपको दिखाई देगा कार्बन कार्बन के मध्य। अनुलग्न में आप क्या देखोगे, यदि आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आए, यानी सिंगल आए तो एन लगाओगे और सेकंड आए तो इन लगाओगे, और 3 बंद आपको दिखाई दे ट्रिपल बॉन्ड तो आप आयन लगाओगे। ये आप ध्यान रखना है। ये आपका अनुलग्न, ये पूर्वलग्न और ये प्रकार्य, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अपन नामकरण करें। अब नामकरण के कुछ नियम होते हैं, ये तो मैंने आपको बताया नाम किस प्रकार से लिखा है। पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, फिर दूसरा पूर्वलग्न लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे अपन अनुलग्न। तो पहली श्रेणी अपन पढ़ते हैं एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी, जगदीश, एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2, इसका अगर मैं देखूं तो एक एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको ताकि पता चल जाए कि जैसे कार्बन की संख्या मैंने ले ली 4, तो यहाँ हाइड्रोजन की कितनी आएगी, इसकी 4 की दोगुनी से भी 2 ज्यादा, यानी 8 और 4 का 2 गुना 8, 8 से 2 अधिक कितना हो जाएगा 10। ये अब इसका मेरे को नामकरण करना है कि क्या बोला जाएगा, इसको क्या बोला जाएगा। तो एल्केन श्रेणी का है तो आपको सीधा सा ध्यान रखना, 4 कार्बन के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, ब्यूट। क्या यूज करोगे, ब्यूट। और ये एल्केन श्रेणी है इसलिए इसका क्या बोला जाएगा, ब्यूटेन बोला जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा, ब्यूटेन। इसके बाद में देखो एल्केन श्रेणी में नामकरण के कुछ नियम है। पहला नियम आपको विशेष से ध्यान रखना कि नामकरण करते समय आप सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करें। पहला नियम क्या रहेगा कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का आपको चयन करना, और इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो। क्या याद रखना, इसमें भी प्रतिस्थापी ज्यादा से ज्यादा बने, नहीं प्रतिस्थापी की संख्या अधिक हो, ऐसी कार्बन श्रृंखला आपको लेना है, यानी कि सबसे लंबी। सेकंड चीज आपको, दूसरा रूल आपको ध्यान में रखना है कि जब आप कार्बन श्रृंखला का चयन करो तो चयन करने के बाद में आपको उनकी काउंटिंग करना है, कार्बन की नंबरिंग करना है। क्या करना है, अंकन करना। अंकन करना, किसका अंकन करोगे, कार्बन का। किसका करोगे, कार्बन का। अब अंकन करना, नंबरिंग करना। अब नंबरिंग करने के भी कुछ नियम होते हैं कि आप अंकन किधर से करोगे, कहाँ से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो नंबरिंग स्टार्ट करने के नियम में पहला नियम है कि आपको ध्यान में रखना है कि सबसे प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जो भी प्रतिस्थापी जुड़ा है उस प्रतिस्थापी को सबसे कम अंक मिले, सबसे कम अंक मिले। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। एक तो ये, बाय द वे आपके ऐसी कंडीशन आ जाए कि दोनों तरफ आपके प्रतिस्थापियों को समान अंक, कि आप दाएं या बाएं से जिधर से भी काउंटिंग कर रहे हो और दोनों तरफ आपको उनको समान अंक मिल रहे हो, तो फिर आपको काउंटिंग कहाँ से करना है। तो इसके लिए आप ध्यान में दें कि अगर आपको दोनों तरफ जो प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, जैसे मैं मान लेता हूं एक प्रश्न है CH2 CH2 CH, यह है, और इधर मैं आपके एक प्रतिस्थापी लगा देता हूं
CH3 और इधर लिख दिया मैंने CH3 और इधर एक प्रतिस्थापी मैंने ये जोड़ दिया CH या फिर Cl जोड़ दिया। अब देखो पहला नियम क्या कह रहा है आपको, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना। तो सबसे लंबी का मतलब जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बात एक ही है, इसलिए अपन यही श्रृंखला यूज करेंगे। इस श्रृंखला को यूज करते ही आपको नजर आएगा प्रतिस्थापी कौन कौन है। तो इसमें दो प्रतिस्थापी क्लोरीन और मेथिल दोनों है। अब दोनों में आप जब सेकंड नियम में आपको बताया कि अंकन करना है, तो अंकन किधर से करना है आपको, अंकन उस ओर से करना है जहां से प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। मैं इधर से स्टार्ट करता हूं तो एक दूसरे नंबर पे प्रतिस्थापी, इधर से स्टार्ट करता हूं तो यहाँ दूसरे नंबर पे। अब ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे, इस स्थिति में आपको ये काम करना है कि दोनों प्रतिस्थापियों में से या कार्यात्मक जो समूह है उनमें से अल्फाबेट के अनुसार किसका नाम पहले आता है, क्लोरीन का आता है या मेथिल का आता है। मेथिल को एम से शुरू किया जाता है मेथिल, और क्लोरीन को सी से शुरू किया जाता है। बताओ सी और एम में किसका नाम पहले आता है, कि सर क्लोरीन का आता है, इसलिए अपन यहाँ पे किसका यूज करेंगे, इधर से काउंटिंग करें 1 2 3 4 5, 5 का काउंटिंग कर ली। काउंटिंग करने के बाद में अब आप नामकरण स्टार्ट करोगे। नामकरण करते समय प्रतिस्थापियों का नाम लिखना है। इसके बाद में आपका अगला आता है प्रतिस्थापी का नाम। क्या लिखोगे, प्रतिस्थापी का नाम लिखोगे। अब प्रतिस्थापी का नाम कैसे लिखना है, इसको मैं रब कर दूं। तो पहला काम तो आपका था श्रृंखला का चयन करना, दूसरा काम था आपका अंकन करना, तीसरा काम आपका आता है प्रतिस्थापी का नाम, प्रतिस्थापी का नाम। पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखोगे। अब प्रतिस्थापियों में बहुत सारी स्थितियां बनती है आपके, बहुत सारी स्थितियों से मतलब है कि बहुत सारी बार दो दो प्रतिस्थापी, दो दो समान प्रतिस्थापी भी आपके आएंगे। यदि आपको पूरी श्रृंखला में दो प्रतिस्थापी दिखे समान, 3 दिखे, 4 दिखे, तो उनका कैसे नाम लिखोगे। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके दो प्रतिस्थापी है, दोनों समान प्रतिस्थापी है, तो दोनों समान के लिए क्या लगाओगे आप, आगे डाई लगाओ। जैसे मेथिल 2 बार दिख गया तो आप डाई मेथिल लिखोगे। आपके 3 दिख गया मेथिल तो इसको क्या लिखोगे आप, ट्राई। 4 दिख गया तो इसको क्या लिखोगे, टेट्रा। और 5 दिख गया तो इसको क्या लिखोगे आप, पेंटा। इस प्रकार से आपको एक ये ध्यान रखना, ये प्रतिस्थापी के नाम मेरे। इसके बाद में आपको इनके प्रतिस्थापियों की स्थिति भी दर्शाना रहता है। क्या दर्शाना रहता है, प्रतिस्थापी की स्थिति और प्रतिस्थापी की स्थिति जैसे दर्शाओगे आप तो इसमें कुछ अंक आएंगे, 5वें नंबर पे, चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, इस प्रकार से। तो आपको क्या करना है, इसका ध्यान रखना है कि जब प्रतिस्थापी की स्थिति दर्शाओ तो आपको 2 चिन्ह बता रहा हूं मैं आप। एक तो है अंक व शब्द के बीच, अंक व शब्द के बीच आपको हाइफन, अंक और शब्द के बीच में आपको इस हाइफन का यूज करना है। एक तो ये विषय ध्यान रखें। दूसरी चीज आप ध्यान रखें सेकंड वाली, कि अंक अंक में यानी अंकों के बीच 2 अंक आए, उन दोनों अंकों के बीच में आपको कोमा लगाना है। क्या लगाना है, कोमा। कोमा का यूज आप करोगे। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम।
ताकि जल्दी एल्केन श्रेणी का नामकरण पढ़ रहे हैं तो आपको ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा ध्यान में रखना है नामकरण में। कैसे नामकरण? पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, फिर उसका पूर्वलग्न यानी कि कार्बन कितने हैं, फिर अनुलग्न यानी कि आपके अनुलग्न का कैसे चेक करोगे, कार्बन कार्बन के मध्य अपन उसमें बंध देखेंगे। जैसे एल्केन श्रेणी पढ़ रहे हैं तो मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पे कि CH3 CH2 और CH2 CH3। बताओ इसके अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले मैंने आपको ये चीजें बताई, बस इसी प्रक्रिया से सारा नामकरण हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको श्रृंखला का चयन करना, श्रृंखला चयन करोगे तो श्रृंखला का चयन आपको इस प्रकार से करना है, ये श्रृंखला होगी। अंकन करना, अंकन में आपकी मर्जी, क्योंकि यहाँ पे प्रतिस्थापी नहीं है, आप इधर से भी करोगे इधर से तो भी आपके कितने 4 कार्बन। अब अंकन हो गया, प्रतिस्थापी है ही नहीं तो अगली स्टेप कौन सी है आपके, डायरेक्ट लास्ट वाली एक स्टेप और इसमें आपको ध्यान में रखना है कि हाइड्रोकार्बन का नाम क्या लिखना है, हाइड्रोकार्बन का नाम। तो देखो ध्यान से, अब 4 कार्बन है, 4 कार्बन में देखो इसका तो काम है ही नहीं, इसमें केवल पूर्व लगने लगेगा। तो कार्बन की संख्या 4 के लिए क्या लिखना है आपको, ब्यूट लिखना है। क्या लिखना है, ब्यूट। प्लस इसके बाद में अनुलग्न, सभी में सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है इसलिए क्या लिखोगे, एन। तो आपका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेन। अगला एग्जाम्पल CH3 CH2 और इधर मान लो आपका CH3। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करोगे, पहला नियम, श्रृंखला इधर से यूं ले लंबी तब भी बात हुई, इधर घूम का है तब भी 3 कार्बन, इसलिए आप इस श्रृंखला को ले लें। अंकन करना 1 2 3 1 2 3, कोई दूसरे नंबर पर आ रहा इसलिए 1 2 3 किधर से भी आप, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद में प्रतिस्थापी का नाम, हाँ प्रतिस्थापी जुड़ा है, कौन सा प्रतिस्थापी है आपका, मेथिल प्रतिस्थापी है। क्या नाम इसका, मेथिल। अब मेथिल प्रतिस्थापी है तो अब प्रतिस्थापी की स्थिति अगर एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं, पर लिखो तो सबसे बढ़िया है। एक ही है इसमें मेथिल तो कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, दूसरा स्थान लिख दिया मैंने। इसके बाद में इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेथिल। अब बताया मैंने यहाँ पे कि अंक और शब्द के मध्य आपको हाइफन का चिन्ह लगाना, ये हुआ प्रतिस्थापी का नाम। फिर इसके बाद में होता है हाइड्रोकार्बन का नाम। 1 2 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे अपन, प्रोप और प्लस एन। तो इस प्रकार से आपका पूरा नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। तो इस प्रकार से आपके एल्केन श्रेणी में नामकरण। अगली चर्चा करेंगे अपन कल।